जी, मनदीप जी नहीं, ममता जी नहीं, यस। और कौन बताएगा? नो, यस। हर्षित, वनिता, यस। सभी सही हैं कि सूचना अपने ज्ञान में एक और वृद्धि करना है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हुआ होगा, है ना। सूचना इस चीज के लिए हमारे लिए कई बार बेनिफिशियल भी होती, हमेशा खराब नहीं होती, हमारे ज्ञान में वृद्धि करने की काम आती है, लेकिन वो एक्चुअली ज्ञान नहीं होती। ज्ञान वो होता है जो हमारा स्वयं के एक्सपीरियंस से आता है, जो हमारे खुद के अनुभव से आता है, जो हम खुद को साधते हैं, जो हम खुद सीखते हैं, जो हम रिसर्च करते हैं या जो हम अवेयरनेस से पाते हैं, वो ज्ञान होता है। अब किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल अनुभव, जैसे मैं हमेशा अपने हर एक सेशन में कहती हूँ, डिग्री इज जस्ट लाइक पेपर ऑफ पीस ऑफ पेपर। आजकल का जो सिस्टम चल रहा है वो मुझे समझ में नहीं आता। मेरे हिसाब से डे टू डे की लाइफ में साइकोलॉजी हमारी जिंदगी में इतना बड़ा अहम रोल प्ले करती है कि अगर हम साइकोलॉजी जानते हैं तो हम हमारी जिंदगी के जो हमारी पर्सनल चीजें हैं, हमारी प्रोफेशनल चीजें हैं, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत काम आ सकती है और काम आती है। हमारे बिजनेस में, हमारे कैरियर में, हमारे डे टू डे की लाइफ में बहुत जरूरी हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है, जिससे आजकल के बच्चों को बहुत अछूता रखा जा रहा है। अब प्रवृत्ति क्या बन गई है, आपके 95% मार्क्स हैं तो ही आप सक्सेसफुल हो, आपके 95% मार्क्स हैं, 99% मार्क्स हैं तो सक्सेस का पैमाना नंबर डिग्री हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मैंने लास्ट के एक पहले भी सेशन में कहा था और ये हमेशा मैं कहती हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है। आपके अनुभव से जो चीजें आती हैं, आपकी खुद की नॉलेज से जो चीजें आती हैं, वो आपको दूसरों से अलग बनाती है और वो आपकी जिंदगी में सक्सेस लेके आती है। जब आप दूसरों से अलग कोई कार्य करते हो, दूसरों से अलग सोचते हो, आप यूनिक होते हो, तो सक्सेस खुद चल के आपके पास आती है। आपको ढूंढना नहीं पड़ता किसी को, वो आपकी खुशबू खुद अपने आप लोगों तक जाती है। और आजकल तो सोशल मीडिया के जमाने में तो आधे घंटे में 2-2 करोड़ लोग, 1 घंटे में 2-2 करोड़ लोगों के बीच में वीडियो वायरल हो जाती है। तो सोचिए पहले के लोगों को सक्सेस पाने में, पैसा कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, जबकि ऐसा कोई जमाना नहीं था कि आपने एक पोस्ट किया, कोई ज्ञान बांटा और लोगों तक चला गया। अब मैं उसको बोलती हूँ आप एक सूचना दे रहे हो। अब जैसे मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपके लिए वो सूचना है, बिल्कुल वो सूचना है। जैसे इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी सेशन में जाते हैं, जैसे मॉर्निंग में हम लोग मेडिटेशन सेशन कराते हैं, अभी मैं रिचुअल का सेशन कराऊंगी, हीलिंग सेशन कराऊंगी थोड़ी देर में। वॉइस वही होती है, डायलॉग शब्द वही होते हैं, सिचुएशन वही होती है, लेकिन सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं। बिकॉज जो आपके इनसाइट में है, आपका सबकॉन्शियस जैसे काम कर रहा है, आपका लक, आपके कर्मास, आपका जो पाथ है लाइफ का, आपका जो गोल है, उसके हिसाब से उस चीज को आप अनुभव करते हैं। तो जब हम कन्वर्सेशन करते हैं कि भाई आज आपने क्या देखा, आज आपने ध्यान में क्या देखा, आज आपने हीलिंग सेशन में क्या देखा, सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं, जबकि सब कुछ सेम था। वो हमारी इनसाइट से आई हुई चीजें होती हैं, हमारी आत्मा से और हमारी सबकॉन्शियस से आई हुई चीजें होती हैं, जो आपको सभी से अलग बनाती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सबके एक्सपीरियंस सेम होनी चाहिए। आज जैसे हम एक खाना बनाते हैं, एक ही के लिए वो खाना टेस्टी होता है, किसी के लिए ठीक ठीक होता है, किसी के लिए बहुत स्वादिष्ट होता है और किसी के लिए मजा नहीं आया, क्योंकि ये अनुभव के आधार पे तय होता है। सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं, सबकी क्रिएटिविटी अलग अलग होती है। अभी मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, आप अपने आप को कैसे अलग बना सकते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अपनी उसमें क्रिएटिविटी कैसे डाल सकते हैं। आपका अनुभव आपको सक्सेसफुल बनाता है, आपकी नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी आपको सक्सेसफुल बनाती है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी किताब से पढ़ा, सभी लोग इंजीनियर होते, सभी लोग डॉक्टर होते, सभी लोग सर्जरी करना सीख चुके होते और सभी लोग स्पिरिचुअल गुरु होते।
सभी लोग सीए होते, सभी लोग टीचर होते, प्रोफेसर होते, तो फिर इतने बड़े बड़े रिसर्च नहीं होते, इतने सारे साइंटिस्ट नहीं होते। इस पे गंभीरता से सोचिएगा। रटना ज्ञान नहीं है, अनुभव ज्ञान है, प्रैक्टिकल अनुभव ज्ञान है, जो आपने खुद से प्राप्त किया है, खुद से आया है। जो दूसरों से आपने ज्ञान सुना, जो दूसरों से सूचना सुनी, वो आपके ज्ञान में वृद्धि करती है, लेकिन एक्चुअली वो ज्ञान नहीं है। आप उसको बोलते हैं ना, मॉडिफाई करते, कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ मैंने ये देखा था, हाँ मैंने ये सुना था। सारे अनुभव आप नहीं ले सकते, लेकिन आपका जो अनुभव है बाकी लोगों के अनुभव से आप उसको और ज्यादा क्रिएटिविटी में बदल सकते हैं। एक लाइन में मैं आज एक चीज समझाना चाहती हूँ। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, सक्सेस के पैमाने अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी सुनाई, और रियल स्टोरी है, किताब से पढ़ी हुई स्टोरी नहीं है। सक्सेसफुल होना चाहते हो तो खुद के अंदर बदलाव लाने होंगे, बिल्कुल बदलाव लाने होंगे। हमारी सोच को हमें बदलना होगा। हम आज जो हैं, इस वक्त हम जो हैं, वो हमारे पास्ट की सोच की वजह से है, और आगे जो हम होंगे वो हम आज क्या सोच रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर तय होने वाला है। ये फैक्ट है। दो लाइन में मैं एक चीज आपको समझाना चाहती हूँ, बहुत गहरी लाइनें हैं। यस, दो बहुत गहरी लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ। इसमें ऐसा निचोड़ है जिंदगी का। आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, आप वो हो जाते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ, आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, आप वो बन जाते हैं, आप वो हो जाते हैं। जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वही घटना आपकी जिंदगी में आके उपस्थित हो जाएगी। दूसरा, जी, दूसरा एक चीज है, इतिहास उठा के आप देख लीजिएगा। इतिहास इस बात का गवाह है, बिना स्ट्रगल के किसी को सक्सेस नहीं मिली। जिनको बिना स्ट्रगल के सक्सेस मिली है, वो क्षणिक है, वो सक्सेस आती है और चली जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो टॉप पे पैसा कमाए और सडनली नीचे आए, फिर उठे, फिर नीचे आए, फिर कभी सक्सेस ही नहीं। एक जो बहुत गंभीरता से मैं उसको कहना चाहती हूँ, जिसपे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। हर एक आदमी चाहता है मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बंगला हो। किसी से भी बात करो कंसल्टेशन में भी, मैडम पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, मैं टॉप पे कब जाऊंगा, मेरा बड़ा घर कब बनेगा। तो मेरा ये सवाल होता है, तुम्हारी लाइफ का गोल क्या, आप अचीव क्या करना चाहते हो? उस चीज का उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि अगर वो पैसा आता है तो आप क्या करने वाले हो। हाँ, हम बड़ा घर लेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, और हम घूमेंगे, हम टूर पे जाएंगे, अच्छे अच्छे होटल में खाएंगे। क्या यही हमारी लाइफ का गोल है? पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? ईश्वर ने आपको ये जो जन्म दिया है, इसके लिए आप करने क्या वाले हैं? एक लाइन जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ आज, इसको डायरी में लिख लीजिएगा और इसको रोज पढ़िएगा। हर रोज ये लाइन आपको नया मीनिंग देगी। अपने मोबाइल पे लिख लीजिएगा, अपनी डायरी में लिख लीजिएगा, अपने घर पे लिख लीजिएगा। जब तक आप आध्यात्मिक रूप से जागरूक नहीं होंगे, तब तक आपको जिंदगी में ना तो सक्सेस मिलेगी और ना ही आपके पास पैसा आएगा। वापस इसको रिपीट कर रही हूँ, जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में अवेक नहीं हो, तब तक आपको लाइफ में कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसको बिल्कुल आप गहरे ऐसे सक्सेसफुल लोगों के पास जाइए, ऐसे पैसे वाले लोगों के पास जाइए। अब इस चीज को मैं बताती हूँ वो कैसे। आपसे मैं एक घटना और सुनाती हूँ, इतिहास गवाह है, उनके बारे में आप जाके नेट पे पढ़ सकते हैं। अमेरिका में एक पर्सन थे जिनका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत जल्दी ही वो अपने बिजनेस में बहुत फेमस हो गए और बहुत बड़ा पैसा उन्होंने कमाया। बहुत बड़ी टीम ने जाके, अमेरिकन गवर्नमेंट को ये चिंता हो गई कि जरूर कुछ गलत कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से इसके पास इतनी तेजी से, इतना जल्दी से पैसा आ रहा है। सबको चिंता हो गई
यार यार हम इतने सालों से लगे में, एक व्यक्ति आया और अचानक, उस जमाने में तो ऐसा नहीं था, जैसे मैंने बोला एक वीडियो चला गया, न्यूज चली गई, कुछ भी नहीं था उस जमाने में। कितनी मेहनत से लोग पैसा कमाते होंगे उस जमाने में, किस आइडिया से लोगों ने पैसा कमाया। जब लोगों की टीम उनके पास गई और उन्होंने पूछा, जब गवर्नमेंट ने चेक किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है, बहुत सारे सवाल उनसे पूछे गए, आखिर में एक टीम गवर्नमेंट की तरफ से गई और उनसे पूछा गया कि आपने इतना जल्दी सक्सेस और पैसा कैसे प्राप्त किया। तो आप में से कोई बता सकता है कि उन्होंने क्या जवाब दिया? कोई मुझे बिल्कुल शेयर करेगा, अपने थॉट बिल्कुल रखेगा, तो इस चर्चा में फिर मजा आएगा कि क्या उन्होंने कहा होगा, क्या जवाब उनका रहा होगा। उनका एक जवाब था कि मैं 5 मिनट तक एक ही टॉपिक पे, एक ही लाइन पे सोच सकता हूँ। करके देखिएगा आप लोग भी घर में, 5 मिनट नॉन स्टॉप एक ही चीज पे आप कार्य कर सकते हैं, एक ही विचार पे आप 5 मिनट तक कार्य कर सकते हैं। दैट इज ए कॉल कंट्रोल, बैलेंस। तो उन्होंने उन टीम को पूछा था, आप भी 5 मिनट तक इसी चीज पे सोच के देखिए। 5 मिनट आपको एक ही चीज पे अपना फोकस रखना है, अपना ध्यान लगाना है, या एक ही विचार के ऊपर आपको संतुलित रहना है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड से ज्यादा कोई भी नहीं कर पाया। तब उन्होंने एक शब्द कहे थे कि आपको गवर्नमेंट चलाने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी चीजें जिंदगी में पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। ये जो सूचना है, ये हमारे ज्ञान में वृद्धि कर रही है। हर एक का मन भटकता है। सक्सेस का राज क्या था? सक्सेस का राज कहाँ मिला? हम जो कहते हैं उसके पास इतना पैसा, उसके पास इतना पैसा, रातों रात अमीर हो गया, ऐसी कोई चाबी नहीं है कि आपने ताले में डाली और खुल गई। एक लाइन वापस रिपीट कर रही हूँ, आध्यात्मिक रूप से अगर आप जागरूक नहीं हैं, आप जिंदगी में ना तो पैसे वाले हो सकते हैं, ना ही आप फेमस हो सकते हैं। उन्होंने जो बात कही है उसमें एक लाइन है, ध्यान। संयम कहाँ से आता है? एक ही विचार पे फोकस करने की क्षमता कहाँ से आती है? ध्यान से। और लोगों को क्या लगता है ध्यान क्या है? आंखें बंद करके बैठ जाओ, ये तो हम एक एज के बात करेंगे, अभी ये कोई हमारी थोड़ी उम्र है सब। अभी तो हमने घूमना फिरना है, हमें तो जानकारी में घूमना है, हमें तो ये सब करना है, अब पैसे लाने हैं और पैसे कमाने हैं। लोग वहां पे ध्यान ही नहीं देते। हम दिन भर बच्चों को ये बोलते हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। आप पति को बोलते हो काम पे ध्यान दो, पति बीवी को बोलता है तुम काम पे ध्यान दो, लेकिन ध्यान किसी का भी नहीं है। दिन भर हम उस ध्यान की बात करते हैं, लेकिन ध्यान करना कोई भी नहीं चाहता। जिंदगी में पैसा कमाना है तो ये उसका मूल मंत्र है, उसकी एक कड़ी है। जो हमारा फाउंडेशन है वो आध्यात्मिकता ही है। दूसरा है, ये भी एक रिसर्च आप पढ़ लीजिएगा, गूगल का जमाना है, सारी सूचनाएं अवेलेबल हो जाती हैं। 70% लोग, 70%, 70% लोग, बहुत बड़ा रेशो है, पैसा कमाने के बाद दो ही जगह मिलती है। वो दो जगह क्या है, कोई बता सकता है? आप में से कोई भी कमेंट करके बता सकता है कि वो दो जगह कौन सी हैं? कि बहुत जब पैसा आता है तो ऐसी कौन सी दो जगह हैं जहां लोग मिलते हैं? उन्होंने जो चाहा उनको मिल गया, उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, सक्सेस भी उनको मिल गई, लेकिन बाद में क्या होता? ऐसी कौन सी दो फेमस जगह हैं जहां ऐसे 70% लोग पाए जाते हैं बाद में? जी मनदीप जी, और कोई बताना चाहेगा? जी, और कौन बताना चाहेगा? दो ही जगह है, ये बहुत बड़ा रिसर्च किया गया है। 70% लोगों के साथ ये घटना पाई गई, 30% लोग एक्सेप्शन उसमें अलग अलग जगह मिले।
70% रेशो बहुत बड़ा होता है। जी वनिता, क्लब, रेस्टोरेंट्स, कैसीनो, शिवानी। बिल्कुल सही मनदीप जी, भगवान की भक्ति तो बिल्कुल दूर चली जाती है। परचेजिंग रॉयल कार्स, एक चीज काफी नजदीक है लोग, लेकिन दूसरी चीज अभी तक नहीं आई। आप जब मैं बताऊंगी तो बड़ा आश्चर्यचकित होगा। बहुत बड़ा रिसर्च है। 70% पीपल, हर्षित, इन डिप्रेशन, शॉपिंग। यस, बताइए बताइए, और भी आइए, सबके थॉट निकलते अभी आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वो दो जगह हैं, जब अमीर, ज्यादा इंसान के पास पैसा आ जाता है और जब वो बहुत अमीर हो जाता है। अब अमीरी का ऐसा कोई पैमाना नहीं है, किसी के लिए 1 करोड़ भी अमीर होना है, किसी के लिए 100 करोड़ भी अमीर होना नहीं है, डिपेंड। लेकिन ये एक रिसर्च है कि जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वो सोचता है अब मैं क्या करूं। अब उस पैसे को रखने की, इन्वेस्ट करने की, उसको खर्चने की, कोई कुछ ना हो जाए उसकी चिंता में। अब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति या तो अस्पताल में खर्चा करता है, या तो वो अस्पताल में पाया जाता है बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, वेट पुट ऑन होना। जब आप आराम तलब हो जाते तो सबसे पहले अपने शरीर को बढ़ाते आराम से। ऐसे व्यक्ति या तो हॉस्पिटल में पाए जाते हैं या ड्रिंक करके सड़क पे पाए जाते हैं। दो ही चीजें हैं जो उनकी जिंदगी खराब करती है। अति किसी भी चीज की खराब है। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था पॉइजन क्या है, कृष्ण ने भी इसी चीज का सही जवाब दिया। कृष्ण ने कहा था कि विष, किसी ने पूछा था जहर क्या है, किसी भी चीज जो अति हो जाए जिसकी, वो जहर में बदल जाती है। क्योंकि जैसे ही पैसा आता है हम अय्याशी में जाते हैं, गलत आदतों में जाते हैं, या फिर हम बीमारियों में। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई, मेंटल एक्टिविटीज खत्म हो गई, हम कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कोई हमें परवाह नहीं होती, ईगो आ जाती है, मेंटल लेवल पे हमारी चीजें चेंज हो जाती हैं। मेंटल तो अभी हमने छोड़ ही दिया, मेंटल लेवल पे आपकी चीजें आ जाती हैं। और जो बिल्कुल सही कहा था हर्षित ने, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो नींद नहीं आने की समस्या सबसे ज्यादा अमीर लोगों को है, वो लोग रात रात भर नहीं सो पाते। लेकिन जो एक बीमार पड़ा व्यक्ति है या जो सड़क पे मजदूरी करने वाला इंसान है, वो आराम से रात को पत्थर पे भी सो जाता है, उसको चिंता ही नहीं है। तो हमारा पहला उद्देश्य ये होना चाहिए, पैसा हम सभी चाहते हैं। यस हर्षित, यू आर राइट। वो इतना अहम और ईगो में रहते हैं, सड़क से जा रहे हैं, कौन गिर रहा है, कौन एक्सीडेंट हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ये होना चाहिए, पैसा कमाना अच्छी चीज है, मैं ये नहीं बोल रही पैसा नहीं कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारा लाइफ का गोल क्या है। दूसरा, हमारी क्रिएटिविटी क्या है, हम किस तरह से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या हम गलत काम करना चाहते हैं, क्या हम शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं, कि हमारा बस मकसद यही है कि हम पैसा ही कमाना है, चाहे वो कैसे भी आए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ, रियल लोगों की स्टोरी सुना रही हूँ आपको। एक पर्सन है दिल्ली में, अभी नाम नहीं लूंगी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। कहीं सुना है आपने ऐसा जिसका खुद का 50 लाख का घर हो? ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा लेसन है लाइफ का, कि यूनिवर्स की एनर्जी कैसे काम करती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, एनर्जी इज एवरीथिंग, ऊर्जा ही सब कुछ है। वो सब जानती और पहचानती है, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं। 2 साल पहले मेरा उनसे मिलने का वास्ता मिला है, पड़ा था। उनकी 1 घंटे की कीमत कितनी है, जो बोलने का 1 घंटे का। वो बड़े बड़े कंपनीज में जाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं बोलने के लिए। मेरी जब 2 साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छी मुलाकात थी, 1 घंटे की, और हमारा सारा स्पिरिचुअली में ही टॉक टॉक था। आप में से काफी लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं। उनका खुद का एक 50-60 लाख का घर। उन्होंने एक बार किसी बस्ती में गए और उन्होंने देखा कि बहुत लोग ऐसे पड़े हैं, किसी के पास घर नहीं है। बहुत हंगामा हुआ था इस चीज को लेके कि उन्होंने अपना घर बेच दिया।
जो पैसे आए उससे एक छोटी सी बिल्डिंग खड़ी की उन्होंने, एक एक कमरे की। कुछ पैसा उन्होंने लोन पे लिया, एक बिल्डिंग बनाई जिसमें 100 परिवार को उन्होंने आश्रय दिया। सारे 100 परिवार आज भी उस जगह रह रहे हैं। अपना घर बेच के 100 गरीब लोगों का घर बनाना कोई करता है? कमेंट प्लीज। आपने कभी सुना है ऐसा? उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई क्योंकि हम आम ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट करते हैं। अब आगे सुनिएगा कि क्या हुआ उसके बाद। बहुत सेंसेशनल स्टोरी है। सबने उनका साथ छोड़ दिया परिवार ने, लेकिन वो डटे रहे क्योंकि वो गहरे तक ध्यान करते हैं और बहुत ही ज्यादा इनसाइड स्पिरिचुअल पर्सन है। उनकी पर्सनालिटी से ही स्पिरिचुअलिटी दिखती है, उनके बोलने चालने में, उनकी आंखों में। क्योंकि साल में वो सिर्फ 9 महीने काम करते हैं और 3 महीने जंगल में रहते हैं। क्योंकि मशीन वाला सिस्टम नहीं है। आप में से कोई बता सकता है, सबने उनका साथ छोड़ा, 1 साल के बाद जो उनकी लाइफ की जर्नी शुरू हुई, आज वो पर्सन कितने करोड़ के मालिक हैं? कोई बता सकता है? 2 साल पहले तक तो मुझे फिगर पता थी, अभी तो और ज्यादा बढ़ गया होगा। और बड़ी बड़ी कंपनियां उनको 1 घंटे का बोलने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपया पे करती हैं। दैट इज इक्वल पावर। आज जो उनकी एजुकेशन है, अगर वो कहीं जॉब कर रहे होते तो शायद एमबीए किया है उन्होंने, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए महीना की जॉब कर रहे होते, सुबह घर में 9 बजे से निकलते और रात को 9 बजे घर में वापस। उन्होंने अपनी लाइफ का कंफर्ट जोन छोड़ा, एक यूनिवर्सल, एक ऐसा मैसेज दिया समाज के लिए, देश के लिए, कि सब लोगों ने उस वक्त उनको पागल कहा था कि ऐसा भी कोई करता है। राइट नाउ दिस पर्सन इज अ 50 करोड़ ऑनर राइट नाउ। कुछ नहीं किया उन्होंने। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ यूनिवर्स और एनर्जी। आप जो देते हैं, जो भी आप देंगे, आप गाली देंगे गाली लौट के आएगी, आप बद्दुआ देंगे बद्दुआ लौट के आएगी, आप किसी को ब्लेसिंग देंगे तो ब्लेसिंग लौट के आएगी। जो आप देते हैं, जो आप बोते हैं, वो ही लौट के आपकी लाइफ में हमेशा आता है। आपने कभी किसी की मदद की होगी, कई बार आप देखते हो, कहते हो कि भाई, अरे भाई मैं शायद इसलिए बच गया या इसलिए बच गई कि शायद मेरी कुछ अच्छी ब्लेसिंग या दुआएं काम आ गई। आज क्या सबको जल्दी है? नहीं, अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी कल ही क्यों नहीं हो रहा, अभी होना चाहिए, अभी चाहिए मुझे। हैव पेशेंस। कुदरत की एनर्जी जिस दिन आपके साथ मैच होगी, उस दिन आपकी जिंदगी में वो घटना घट जाएगी जो आप चाहते हैं। दूसरा, आपकी जिंदगी की सक्सेस और आपका पैसा कमाना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप कैसे लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, किस तरह की बातचीत आप करते हैं। जैसा मैंने एक लाइन कही, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, आप वैसे हो जाते हैं। उसमें एक लाइन और भी है, आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, आप भी वैसे हो जाते हैं। आप एक रिच पर्सन के साथ रहते हैं, आप भी रिच हो जाते हैं। वैसा ही स्टेटस, वैसा ही स्टाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका सब बदलना शुरू हो जाता है। अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ, अरे कब से ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं लॉकडाउन कहाँ से आ गया, मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही, सत्यानाश हो इसका, और ये पता नहीं कहाँ से क्या होगा। हम कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आज मेरा एक सवाल है, क्या हमारे पास 1 साल के खाने पीने का भी इंतजाम नहीं था? क्या हमारे पास ऐसी कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है कि हम बैग उठा के जॉब पे जा रहे हैं, हम जॉब के अलावा कोई काम नहीं कर सकते? तो आपने अपनी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं मार दिया, कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। हम मशीन के जैसे काम कर रहे हैं। हाँ, मैं बैंक गया, ये मैंने पैसे लिए, बस मेरा मकसद यही है, मुझे ये पैसे कमाने हैं। आप ये सोचिए सक्सेस आपको मिलेगी। इतना बड़ा एग्जाम्पल मैंने रियल एग्जाम्पल दिया है। गुड़गामा में रहते हैं वो पर्सन, ना वो ज्यादा लोगों से बात करते हैं, वो एकदम फोकस अपनी चीजों को लेकर। लोग क्या करते हैं, दिन भर गॉसिप करते हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, पैसा कमाना है बस यार, पैसा कमाना है, बैठ के कभी भी पैसा नहीं आने। आपने सोचा मैंने 2 घंटे गॉसिपिंग की, आप देखिए जो सक्सेसफुल पैसे वाले लोग हैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एक एक मिनट की कीमत है वहां, एक एक मिनट
सहेजते हैं, ना वो फेसबुक पे मिलेंगे आपको, ना वो इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, ना वो कहीं भी नहीं मिलेंगे। एक एक दो दो साल तक उनके अकाउंट ही नहीं चलते। आपको ये तय करना है, अपने अंदर झांकिए, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज सब मशीन के जैसे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। क्या जो व्यक्ति इंजीनियर बना उसको सच में इंटरेस्ट था कि वो पैसा कमाने के लिए बना? जो व्यक्ति, जो घटना है वो आपके अंदर से आनी चाहिए, आपकी आत्मा की आवाज से आनी चाहिए। हाँ मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ये काम करना चाहता हूँ। पहले तो आप वो काम कीजिए जो आपको पसंद है, लेकिन आप वो काम कर रहे हो, आपको लगता है इसको करके मुझे पैसे मिलेंगे। ये दोनों कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। जब इसमें इनर फाइटिंग स्टार्ट होती है, आपको क्या लगता है, अरे करना तो मैं कुछ और चाहता था। अब अपनी वाली टेस्ट के लोगों को जब आप दूसरी जगह देखते हैं तो आपको उस वक्त ये ख्याल आता है, अरे ये मैंने क्या किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उससे आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और फिर जो आपने पैसा कमाने के लिए चीज चूज की, उसमें भी आप नहीं कमा पा रहे, आपको क्या लगता है, ना मैं इधर करा ना मैं इधर करा, अब मैं क्या करूं। वो भी तनाव और स्ट्रेस का एक कारण है। आप डीफोकस हो जाते हो और आप वो काम बिल्कुल भी नहीं कर पाते, ना तो अपने मनपसंद वाला कर पाते हो और ना बिना मनपसंद वाला कर पाते हो, जो आपने पैसा कमाने के लिए चूज किया। अरे वो इंजीनियर बना इस सब्जेक्ट में, मैं भी बन जाती हूँ। उसने सीए किया, मैं भी बन जाता हूँ। जितना पैसा वो कमा रहा है मैं भी कमा रहा हूँ। आप देख लीजिए, एक ही प्रोफेसर होता है, 100 150 60 70 स्टूडेंट होते हैं, क्या सभी को जीवन में सक्सेस मिलती है? सेम पढ़ाई करके, सेम यूनिवर्सिटी में जाके, तब भी आपकी क्रिएटिविटी ही काम आती है, आपका खुद का अनुभव काम आता है, आपकी खुद की नॉलेज काम आती है, आपकी ही रिसर्च काम आती है, जो आपको दूसरों से अलग बनाए। नहीं तो दाल रोटी तो सब खा रहे हैं, पशु पक्षी भी, खाना तो उनको भी मिलता है। एक चींटी भी अपने भोजन की व्यवस्था कर लेती है, एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं। अ, खाने के लिए पैसा कमाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हम अलग क्या करना चाहते हैं, हम क्यों आए इस पृथ्वी। जैसे ही आप कुछ अलग करेंगे, जिंदगी में आपको इतना पैसा मिलेगा कि जो आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आपके पास इतनी बड़ी सक्सेस होगी, लोग खुद ढूंढते हुए आपको आएंगे। आज उन्होंने क्या किया था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया एंड्रयू कार्नेगी का, गवर्नमेंट उनके पास गई, वो थोड़ी गए, पब्लिक उनके पास गई, आपने कैसे किया ये। तो क्रिएटिविटी पे अपने भरोसा कीजिए। आप ये देखिए, आजकल तो इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आपकी एक छोटी सी बोली हुई लाइन फेमस हो जाती है, आप उसी से पैसा कमा सकते हैं। आजकल तो इतना आसान हो गया पैसा कमाना, लेकिन उसमें भी देखिए वीडियो भरे पड़े। आप उस भीड़ में जाके शामिल होना चाहते हैं वीडियो की, या खुद फेमस होना चाहते हैं? डिसाइड आपको करना पड़ेगा, आप क्या करना चाहते हैं। जैसे ही आप अपनी क्रिएटिविटी को अप करते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, ऑटोमेटिकली पैसा आपके पास आएगा। आप सभी ने थ्री इडियट मूवी देखी होगी। कुछ चीजें हैं जो मेरी जिंदगी में मुझे बहुत पसंद है। मेरा फिक्स बहुत मनपसंद डायलॉग है, कामयाब बनो, कामयाबी अपने आप झक मार के। आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अरे उसने भी इतनी पढ़ाई की थी मेरे जितनी, उसको देखो वो कहाँ पहुंच गया और मैं वहीं कमी हूँ। उसको इतनी अच्छी जॉब मिल गई, मुझे नहीं मिली। चेक कीजिए, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में फर्क आ रहा है, कहीं ना कहीं यूनिकनेस में कुछ है जो आपके साथ घटित नहीं हो रहा। जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए एक ही चाबी है, फोकस, ध्यान। ध्यान एक ऐसी चाबी है जिससे आप जिंदगी में कुछ भी, कुछ भी बोलो तो कुछ भी आप पा सकते हैं। आज से, अभी से अपने आप को ये कहना है, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ी देर संतुलित होकर बैठते हैं, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट भी ध्यान में बैठते हैं, तो आपके मन से विचार, आपकी आत्मा की आवाज, आपकी चीजें आनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में भी जैसे लोग शुरू में आते हैं, मैडम हमारा तो ध्यान ही नहीं लग रहा, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, क्योंकि आपने कभी अपने आप को अकेला छोड़ा ही नहीं है। तो वो तो आएंगे, तो जो पास्ट की चीजें हैं वो डिलीट आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप फोकस हो।
आज हम क्या करते हैं, अब ये भी कर लें, ये भी कर लें, अच्छा ये भी कर लिया, ये भी ले लिया, अब ये भी कर लें। आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना है, किसी के प्रेशर में नहीं, सुनी सुनाई बात पे नहीं। खुद अगर जिस गोल को आप पाना चाहते हैं उस पर खुद रिसर्च कीजिए। आजकल तो इतनी बड़ी फैसिलिटी है नेट पे, गूगल पे आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं। मैं ट्रैवलिंग में कुछ करना चाहता हूँ, मैं उस पर कुछ ब्लॉग लिखना चाहता हूँ, इतना पैसा है हर चीज में। दिन भर लोग सिर्फ मोबाइल और गॉसिपिंग में लगे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं चीजें, और फिर वो चाहते हैं मेरे पास 10 करोड़ आ जाए, मेरे पास 20 करोड़ आ जाए, मेरे पास 50 करोड़ आ जाए। ऐसे पाउंड से चल के पैसा नहीं आता। फोकस, टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, बहुत ज्यादा। एक ही चीज पे आप फोकस हो जाइए, जिंदगी की कोई ताकत आपको वहां से हिला नहीं सकती और हटा नहीं सकती। अभी जैसे पिछले लॉकडाउन में मैं हमेशा कहती हूँ, ये स्पिरिचुअल फील्ड जो बहुत फेमस हुआ, तो सब लोगों ने उसी में कैरियर ढूंढना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने ममता मेहता जी, बिल्कुल राइट कहा आपने कि मोबाइल की तरह माइंड भी हैंग हो जाता है। बिल्कुल सही डायलॉग बोला, बिल्कुल सही कमेंट किया। तो अपने माइंड की इसकी बत्तियां जलाइए, इस माइंड को ओपन कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि ब्रह्मांड की, जब यूनिवर्स की हम बात करते हैं, तो उसकी अपनी एक शेप है, एक धुरी है, जिसपे वो दिन भर चलता है और 24 घंटे कार्य करता है। हमारे जो शरीर के स्पंदन है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है और यूनिवर्स की ऊर्जा आपस में कनेक्टेड है। जैसे ही हमारे शरीर की ऊर्जा को हम सिस्टम में लाते और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ वो मैच हो जाती है, आप जिंदगी में जो चाहते हैं आपको वो प्राप्त होना शुरू हो। सबसे पहले अपनी ऊर्जा पे काम आपको करना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना, ब्रह्मांड में अलग अलग तरह की शेप्स हैं, अलग अलग तरह की आकृतियां हैं, ऐसे ही हमारे शरीर की भी अलग अलग आकृति है। आंख की शेप अलग है, आईब्रो की अलग है, बॉडी की अलग है, हार्ट की अलग शेप है, लंग्स की अलग है, किडनी की अलग है। सब ब्रह्मांड में जाके समाता है। ब्रह्मांड की चीजें हमारे अंदर ही समाहित है। हमारा शरीर अपने आप में एक ब्रह्मांड ही है, ब्रह्मांड का एक छोटा सा पीस है जो वहां से कनेक्टेड है। अभी मैं आपको फोन लगाऊं और आपका फोन में बीच में डिस्टरबेंस आए, नहीं लगता फोन? कई बार हम बोलते हैं बिजी बिजी आ रहा है, नेटवर्क नहीं है। क्योंकि मोबाइल की भाषा सबको बहुत जल्दी समझ में आती है। नेटवर्क कैसे मिलेगा? जब वो सिस्टम में फ्लो में जाके एनर्जी फ्लो करेगी, नेटवर्क मिलेगा और आपकी बात होगी। ऐसे ही ये वाला जो ब्रह्मांड है, इसकी ऊर्जा उस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होगी, नेटवर्क मिलेगा और आपकी वो बातचीत होगी, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। भाई मुझे ये चाहिए, ले लो। आप मेरे को ये चाहिए, ये भी आ गया। अब ये ऊर्जा से ये आना था, ये भी आ गया। तब ऐसा काम होगा कि आपने सोचा और वो घटना घटी, आपने यहाँ सोचा और घटना घटी, आपने यहाँ चाहा और घटना घटी। लेकिन उसके लिए ध्यान करना, इसको जरूरी नहीं है कि आप 5 घंटे बैठे, 10 घंटे बैठे, 20 घंटे बैठे। सिर्फ 15 मिनट से लेके आधा घंटा अगर आप अपने लिए समय निकाल लेते हैं, जिंदगी में सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। पैसा ही नहीं, आपको वो नेम फेम, वो चीजें, ऐसी ऐसी ज्ञान, ऐसी ऐसी नॉलेज, ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी आपको प्राप्त होगी कि हो सकता है ध्यान में आई भी कोई क्रिएटिविटी। क्योंकि कहते हैं अध्यात्म कि पूरे यूनिवर्स में ज्ञान का भंडार है। वो पूरी ऊर्जा, जो नॉलेज है, वो ब्रह्मांड में तैरती रहती है, हमेशा घूमती रहती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या ज्ञान लेके आओ। लेकिन बस हम लोग दिन भर क्या बात करते हैं, अरे यार मैं तो चाहता है 1 लाख की नौकरी मिल जाए, उसको देख 5 लाख की मिल गई, उसको तो बड़ा प्रोफाइल है, उसको तो कॉर्पोरेट में नौकरी मिल गई। हम सुबह एक टप टिफिन उठाते हैं, एक बैग उठाते हैं और रात को बिल्कुल थके मांदे आके आते हैं कि भाई मेरे से कोई बात मत करो, बिल्कुल निचुड़ चुका हूँ या मैं बिल्कुल निचुड़ चुकी हूँ, और फिर वहां आके सो जाते हैं और हमारी पूरी जिंदगी इसी में बीत जाती है। एक होता है नॉर्मल तरीके से काम करना, एक होता है स्मार्ट, एक होता है स्मार्टर, एक होता है स्मार्टेस्ट। जिंदगी में वो लोग रिच बनते हैं
जिंदगी में वो लोग रिच बनते हैं, जैसा अभी कमेंट आया मेरे पास, जो फालतू डाटा डिलीट करते हैं, नहीं तो माइंड हैंग होता है, नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। उन्होंने जो चीज चूज की है, उन्होंने जो गोल, जो अपना पाथ चूज किया, उसी पे चलते हैं। डायलॉग है ना, कामयाबी झक मार के आपके पास। जब आप ध्यान में बैठते हैं, हमेशा नई नॉलेज, नया ज्ञान, नई क्रिएटिविटी, नई ऊर्जा, ऐसी ऐसी चीजें आपके पास आएंगी कि आपके मन में वो थॉट आया, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया और वो घटना घट गई जो आपने जिंदगी भर किया। वहां से आपको पैसा नहीं आया, लेकिन इस घटना से आपको पैसा आया। लाइफ आपकी है, चॉइस भी आपकी है, ये जिंदगी भी आपकी है। किस दिन शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको कब, कहाँ, कैसे, कितनी जल्दी पैसे कमाने, लेकिन मशीन मत बनो। सब लोग आजकल एक मशीन बने हुए हैं, मैकेनिक की तरह, मैकेनिज्म जैसे बोलते ना, गए आए, आया खाया पिया सो गए। कितने लोगों को आप पूछिए, कान पे मोबाइल लगा होता है, उनको यही नहीं पता कि उन्होंने खाया क्या है, टेस्ट क्या है, कौन सी सब्जी बनी थी। अवेयरनेस खत्म हो चुकी है। लोगों को भी पूछिए, सड़क से जा रहे हैं, वहां पे बिल्डिंग में क्या लिखा था, गार्डन में क्या था, कैसे फूल पत्ती थे, पशु पक्षी कैसे थे, कोई अवेयरनेस नहीं। लोग चले जा रहे हैं और एक भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जैसे आपने बोला, मॉल भरे पड़े हैं, शॉपिंग मॉल भरे पड़े हैं, पब रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं, गॉसिपिंग चल रही है लगातार। जो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो भी सही जगह इन्वेस्ट ना करके उसको भी बर्बाद करें। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। क्योंकि कई बार ऐसी ऐसी जिंदगी में, इतिहास में घटनाएं हैं कि आपने कोई चीज की, आपने ध्यान किया, आपको कोई नॉलेज आई, कोई थॉट आया, उसके बाद आपकी जिंदगी बदल। आप चाहे एप्पल के ऑनर ले लीजिए, फेसबुक के ऑनर ले लीजिए, आप जितनी भी बड़ी बड़ी गूगल के जो ऑनर हैं, जो भी हैं, उनको सबको आप देख लीजिए, सबके फाउंडेशन में आपको स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली मिलेगी। किसी के पास डिग्री नहीं, पर्सनल अनुभव, हार्डवर्क, टाइम मैनेजमेंट, फोकस, गोल, तभी वो चीज होगी, क्योंकि उन्होंने यूनिक किया। जो बाकी लोग कर रहे हैं, उन्होंने वो नहीं। जो भी फील्ड आपका है, उसमें आप क्या यूनिकनेस दे सकते हैं, क्या अलग कर सकते हैं, क्या क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक टीचर भी हैं, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, आप डांसर हैं, आप उसमें क्या नया कर सकते हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। तो आप रातों रात फेमस होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, और ऑटोमेटिकली पैसा फिर अपने आप आता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक रूटीन में जॉब कर रहा हूँ, या मैं एक रूटीन में वही बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे सक्सेस मिलेगी, इम्पॉसिबल। फिर आप दाल रोटी खाइए और प्रभु के गुण गाइए, और वो भी ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं बीच बीच में, जब कभी होती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है भाई। पहली चीज, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। तो आज से आप ये सोचिए, आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई एम वेरी रिच पर्सन। ऐसा नहीं कि मैं हो रहा हूँ या हो जाऊंगा, वो तो आप कभी ना कभी जाएंगे। वर्ड्स भी किस रिदम में बोलने हैं, ये मैटर करता है। रात को सोते वक्त, रात में जब हम सोते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी आपका टाइम है, रात को सोते वक्त जब आप बिस्तर पे जाते हैं, 2 मिनट के लिए प्रेयर जरूर कीजिए। उस ब्रह्मांड, उस यूनिवर्स को आज से ही ये कार्य शुरू कीजिए। उस ब्रह्मांड और यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए उसका, कि मैं तुम्हारी समस्त ऊर्जाओं को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को भी प्रणाम कर रहे हैं। जब दोनों ऊर्जा सेम है, आप खुद को भी प्रणाम करें। सुबह उठते हैं तो आप प्रणाम जरूर कीजिए। आप धरती को टच करके अगर माथे से लगाते हैं, तो आप पृथ्वी का धन्यवाद करते हैं। आपका मंगल ग्रह उससे मजबूत होता है, आपका पृथ्वी तत्व मजबूत होता है, आपका रूट चक्र मजबूत होता है। फाउंडेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है।
पृथ्वी हमारा फाउंडेशन है, हमारा रूट चक्र हमारा फाउंडेशन है। रूट चक्र का तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व है। हम इन सब चीजों को भुला दिया है और अब हम मशीन की तरह दौड़ रहे हैं, रोबोट के जैसे, पैसे 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 पैसे, मनी 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 मनी। जिसकी मैंने कहानी सुनाई है, अंतकला ढोले, तो पता है किसको फॉलो करती है? शी इज ए वेरी स्पिरिचुअल लेडी। वो बुद्ध भगवान को फॉलो करती है। उसके स्टेटस पे आप देखोगे हमेशा महात्मा बुद्ध की फोटो होगी, महात्मा बुद्ध के थॉट वो डालती है, महात्मा बुद्ध का वो प्रेयर्स करती है सुबह और शाम। जब सुबह उठती है तब भी महात्मा बुद्ध की प्रेयर करती है, रात को सोती है तब भी 2 मिनट के लिए महात्मा बुद्ध की प्रेयर करती है। उसकी जिंदगी का आप स्थिति देख लीजिए, लेकिन आज भी वो काम करके वो खुश है कि मैं अपने काम से, अपनी जिंदगी से मैं बहुत संतुष्ट। आपके अंदर जब वो संतुष्टि भाव आता है तो यूनिवर्स आपको और भी ज्यादा भरती। आज हम हमेशा शिकायतें करते हैं, यूनिवर्स में क्या जा रहा है? शिकायतें। वापस क्या आएगा? शिकायत। अगर आप संतुष्टि भाव रखते हैं तो यूनिवर्स आपको क्या देगा? और ज्यादा संतुष्टि देगा, और ज्यादा चीजें आपको देगा। लेकिन हम इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं। हमें ये है बैंक में कितना डालें, एफडी कितना डालें, ज्वेलरी कितना लें, अच्छा सैलरी आई इसका क्या करें, अच्छा 5 स्टार में खाना खाने चले, आगे क्या करना है, क्या होना है, पता नहीं। पैसे को सही जगह खर्चा करना और सही जगह इन्वेस्ट करना भी एक आर्ट है। कोई एक व्यक्ति जिंदगी में 10 लाख से भी करोड़पति हो जाता है, कुछ लोग 10 करोड़ कमा के भी करोड़पति हो जाते हैं। ये भी एक कला है कि जब आपके पास पैसा आया और आपने कमाया, आपने उसको कहाँ इन्वेस्ट किया, किस जगह इन्वेस्ट किया, वो लाइफ में समझना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये सुबह शाम की प्रेयर आप करके देखिएगा। जिस दिन आपने ब्रह्मांड को धन्यवाद करना शुरू कर दिया, आप उससे कुछ मत मांगिए, सिर्फ उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए कि तूने मुझे जो लाइफ में दिया, मैं उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। देना भी सीखिए ना, अभी तक हम मांग ही रहे हैं, हे भगवान ये नौकरी दे दो, हे भगवान पुत्र दे दो, हे भगवान शादी करा दो, मैं जिससे प्यार करती करता हूँ उसको दिला दो, या मेरी फॉरेन ट्रेवल करा दो। यही करते हैं हम, धन्यवाद कभी नहीं करते। आप उल्टा कीजिए, आप धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं? मेरे पास समय नहीं है, मुझे याद नहीं रहता। लेकिन मोबाइल पे बात करना, गॉसिपिंग करना, गॉसिपिंग में सबको बड़ा रस आता है। छोड़ दीजिए ये सब, कुछ नहीं मिलने वाला है इससे। आपकी खुद की स्वयं की ऊर्जा खराब होगी। कोई नेगेटिव पर्सन भी, मैंने पिछले एक सेशन में भी कहा था, कोई नेगेटिव पर्सन भी आता है उसको बोले भाई ठीक है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे कर्मास है, दैट्स इट। ध्यान करने से आपको पैसे तो मिलेंगे, आप सक्सेसफुल भी होगे, नेम फेम भी पड़ेगा, आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी आपका ऑरा अच्छा होगा, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा, आपके ऑरा में मैग्नेट पैदा हो जाता है जब आप डेली मेडिटेशन करते हैं। आपकी आंखें, आंखों में एक चमक आ जाती है, पता लगता है कि ये व्यक्ति ध्यान करता है। आपकी बातों में इंप्रेशन आ जाता है, मतलब आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं, नॉट रॉन्ग वे। लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपकी बातों में कन्विंसिंग पावर आ जाती है। काम आप एक ही कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान कर, आप 10 चीजें नहीं कर। जिंदगी की चीजें समझ में आने लगती हैं, ऊर्जा समझ में आने लगती है, आपको नींद अच्छी आने लगती है, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, मेंटली फिजिकली इमोशनली आप बहुत फिट रहते हैं, आपकी आत्मा की नर्चरिंग होती है, आप अपने कर्म का पुराना डाटा डिलीट करते हैं, एक इरेजर की तरह काम करता है। आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, आप हमेशा यंग रहते हैं, खूबसूरत रहते हैं, जिसके लिए हम इतना पैसा खर्चा करते हैं, जिम जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, लेकिन एक ध्यान से ही हम इतनी सारी चीजें पा सकते हैं। हम अफर्मेशन से इतनी सारी चीजें पा सकते हैं, इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं है, लेकिन हम उसे करना नहीं चाहते, टाइम नहीं है। आप अपनी एज रिवर्स कर सकते हैं अफर्मेशन से,
ध्यान से आप एज रिवर्स कर सकते हैं। बड़े बड़े योगियों को देखिए, 125 साल, 150 साल, 200 साल तक जिंदा रहते, बिकॉज ऑफ ध्यान। कितने सारे पैसे, करोड़पति तो अब ऐसे ही हो गए बैठे बैठे। एक ही काम करना है, सारी चीजें आपके हाथ में होंगी, चीजें चल के खुद आने लगती हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सामने से प्रपोजल आने लगते हैं, सामने से लोग जुड़ने लगते हैं, कनेक्शन बनने लगते हैं। आप विश्वास भी नहीं करोगे। करके देखिए, 90 दिन एटलीस्ट करके देखिए, 90 डेज, आपको अपनी जिंदगी में फर्क लगना शुरू होगा। दूसरा, जो मैंने कहा, जैसा हम बोलते हैं वैसा घटित हो जाता है। आज से नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। आज से हम कैसे बोलेंगे? आई एम वेरी रिच पर्सन, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी एनर्जेटिक। सक्सेसफुल होने के लिए, चीजों के लिए काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क, तो आपको एनर्जी भी चाहिए। आलसी आदमी तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई एम वेरी फेमस, आई एम वेरी सिक्योर, आई एम मनी मैग्नेट। आप बोल के देखिए इसको। जो भी चीज आप जिंदगी में चाहते हैं, रात को सोने से पहले जब आप लेटते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, आप ये प्रे कीजिए। उसके बाद आप अफर्मेशन लेना शुरू कीजिए। कोई भी अफर्मेशन आप 21 बार करके देखिए। रात को इसलिए हमेशा नाइट रिचुअल्स किए जाते हैं, अफर्मेशन ली जाती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात में ज्यादा काम करता है। वैसे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता है, वो कभी भी नहीं सोता। हमारा चेतन मन सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन हमेशा कार्य करता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या पाना चाहते हैं। आज हमारा ये मनी वाला मनी फ्लो का सेशन है, इसके लिए आप अफर्मेशन लिख सकते हैं। रोज रात को आपको इसको 21 बार पढ़ना है। इसमें से कोई भी अफर्मेशन आप चूज कर सकते हैं, या इसका पूरा एक बंच बना सकते हैं। लेकिन मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आप हिंदी में बोल सकते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप कैसे इसको करना चाहिए। दूसरा, जब भी आप रात को सोएं, अपनी नाभि यानी कि बेली बटन बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी जिंदगी में प्ले करती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का ब्रह्म स्थान है, सेंटर ऑफ द पॉइंट। जैसे वास्तु में ब्रह्म स्थान होता है, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। ऐसे ही जो हमारा बेली बटन है, इससे 2 इंच ऊपर हमारा मणिपुर चक्र होता है, जो गुरु ग्रह का कारक होता है, जुपिटर का कारक होता है। उसका कलर येलो होता है। तत्व उसका वायु तत्व होता है, और कुछ लोग इसको अग्नि तत्व भी मानते हैं। इस पे डेली अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं, या आप हल्दी का तिलक लगाते हैं, या पीले चंदन का तिलक लगाते हैं, या तीनों को मिक्स करके अगर आप लगाते हैं, तो आपका मणिपुर चक्र की एनर्जी चेंज होनी शुरू होती है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारा मनी फ्लो देखा जाता है। आपका ज्ञान, आपका नेम फेम, आपकी नॉलेज, आपका समाज में क्या रुतबा है, आपकी एजुकेशन, सब कुछ, और सबसे बड़ी चीज है आपका ईगो, आपकी पावर पोजीशन, इसी चक्र से देखी जाए। जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं जी, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, तो कुछ सिस्टम आपको जरूर फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना किए कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन किया फिर 10 दिन नहीं किया, मैडम रिजल्ट नहीं आया। जैसे हम रोज भोजन करते हैं 2-3 टाइम, पानी पीते हैं, ऐसे ही आपको इसका अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। कैसे, अगर आप 1-2 दिन नहीं सोते तो कैसे बेचैनी होती, मन नहीं लगता, शरीर की ऊर्जा डाउन हो जाती है। जो भी आप करें उसको रूटीन बनाएं। आप लिखिएगा, आई एम मनी मैग्नेट। मनी का फ्लो मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है। बढ़ चुका है मतलब मनी का फ्लो मेरी जिंदगी में आ चुका है। ऐसा अफर्मेशन जब आप लेते हैं, तो आपने यूनिवर्स को क्या मैसेज दिया? आ गया मेरे पास। अब यूनिवर्स की जिम्मेदारी है वो कहाँ से लाता है, क्या करता है।
आपके पास तो आ चुका है। लेकिन जब भी आप कोई अफर्मेशन लेते हैं, उसके अंदर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अरे ऐसे कैसे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर एक विश्वास की भावना जरूर होनी चाहिए, नहीं तो वो घटना घटित नहीं होगी। आपने डाउट किया, वो घटना कभी भी नहीं घटित होगी। आपको यूनिवर्स पे फेथ होना चाहिए, प्रकृति पे फेथ होना चाहिए, ईश्वर पे फेथ होना चाहिए, और खुद पे भी फेथ होना चाहिए, और उस ऊर्जा पे भी फेथ होना चाहिए जो ये कार्य कर रही है। जैसे हम कहते हैं ना, हिप्नोथेरेपी में एक चीज कहते हैं, इंटेंशन इज अ मैटर। आपका इंटेंशन क्या, आपके इंटेंशन में अगर डाउट है तो वो घटना कभी भी नहीं घटेगी। सॉरी फिर आप मत कीजिए, ये फिर आपके लिए नहीं। चल करके देख लेते हैं, काफी लोगों को देखा है बात करते, चल करके देख लेते हैं, मैडम से देखा था, सुना था, होगा कि नहीं होगा, चल तू भी ट्राई कर ले, मैं भी ट्राई कर लूं। ट्राई शब्द भी एक बहुत गलत चीज है। या तो कोई चीज होती है या नहीं होती, या तो आप कीजिए या फिर मत कीजिए। ट्राई मीन्स डाउट है, फिर आप उसको छोड़ दीजिए। पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, तब भी किसी कार्य को शुरू कीजिए। मैं रिच बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ, इसमें अगर आपको फिगर भी डालनी है, फिगर ऐसी डालिएगा जो विजिबल हो, समझदारी वाली फिगर डालिएगा कि, और कई बार अनएक्सपेक्टेड भी चीजें होते हुए देखी हैं मैंने। आप कोई फिगर भी डाल सकते हैं उसमें। 1 साल में मेरे पास 2 करोड़ रुपीस आ चुके हैं। आपको टाइम डेट, क्योंकि उससे आपको याद रहेगा कि ये घटना कितने दिन में घटी। जिस दिन आपकी ऊर्जा यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ सेम रिदम में आ गई, आपकी जिंदगी में घटना घट गई। बैठ के नहीं घटने वाली, काम उसके लिए करना। जैसे ही आप ध्यान करते हैं, आपके सातों चक्र बैलेंस होना शुरू होते हैं। आपकी एनर्जी, आपके शरीर में, सभी के शरीर में 72,000 नाड़ियां हुई, 72,000, जिनको हम देख नहीं सकते। ऊर्जा का एक स्रोत है 72,000 नाड़ियां, जो पूरी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा के अनुसार कार्य कर रही होती है। आप चाहते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप रात को सोते हुए अफर्मेशन लीजिए कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ। एक अफर्मेशन 21 बार दोहरानी है। आपको अपना वेट लॉस करना है, आप अफर्मेशन बोलिए, मैं स्लिम हो चुकी हूँ। इसमें भी अगर आपको नंबर डालना है वेट का, कि मैं 55 किलो की स्लिम ट्रिम लेडीज बन चुकी हूँ, या महिला बन चुकी हूँ, या पुरुष बन चुका हूँ इतने किलो का, वो आप अफर्मेशन डाल सकते हैं। जिंदगी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ईगो। वो हमारे उस चक्र से देखी जाती है। जितना आप समर्पित होंगे, जितना आपके अंदर समर्पण का भाव होगा, उतना ज्यादा आपको जिंदगी में चीजें मिलेंगी। हम ईश्वर के सामने भी क्या करने जाते हैं, ये नहीं बोलने जाते कि हमें तुमने जो दिया उसके लिए धन्यवाद, तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, मैंने ये मांगा था ये नहीं मिला, अब तो मैं पूजा नहीं करूंगी, मैं तो पूजा नहीं करूंगा, भगवान जी मुझे तो कुछ देते नहीं है, दूसरे लोगों को दे देते, कुछ नहीं मिलने वाला। और ऐसा नहीं है कि मैं 1,000 रुपए की चीज, ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। आप दिल से प्रणाम करेंगे, वो उसको भी स्वीकार करते हैं। एक फ्लावर भी चढ़ाएंगे, अगरबत्ती भी जलाएंगे, तो आप उसको भी स्वीकार करते हैं। आपका इंटेंशन देखते हैं, भाव देखते हैं। तो यूनिवर्स की जो ऊर्जा है वो आपका इंटेंशन देखती है। वो रिदम तब बनती, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। अपने मणिपुर चक्र पे बहुत ज्यादा आपको काम करना है। रात को सोते हुए या सुबह जब आप नहाते हैं, इन तीनों में से कोई एक चीज आप लगा सकते हैं, अपने माथे पे भी लगा सकते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं तो, फैशन करना चाहते हैं तो फिर वो आपकी चॉइस है। सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। गुलाब का इत्र फाइनेंस के लिए, दूसरी चीजों के लिए होता है, लेकिन गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए जो स्थिर लक्ष्मी होती है, गुलाब का इत्र शुक्र के लिए होता है, वीनस के लिए होता है।
लेकिन जो हल्दी, पीला चंदन और जो बाकी की चीजें होती हैं वो गुरु ग्रह के लिए होती, और गुरु ग्रह हमें जिंदगी में ज्ञान देता है, ऊर्जा देता है, पुत्र संतान देता है, प्रॉपर्टी देता है, एजुकेशन देता है। और ये हमारे वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट दिशा होती है। नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर आपकी गंदगी है, कोई कूड़ा करकट है, या कोई भी ऐसी चीजें हैं, या टॉयलेट है, तो आपकी ऊर्जा वहां से दूषित होनी शुरू हो जाती है। जब हम पैसा कमाने की बात करते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजिकल भी, वास्तु के हिसाब से भी, और हमारे चक्रा के हिसाब से भी, ध्यान के हिसाब से भी, बाकी चीजों के हिसाब से भी हमें सारी चीजें देखनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में गलती कहाँ पे हो रही है। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। अवेयरनेस होना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जिंदगी में अवेयरनेस नहीं है तो आप जिंदगी में वो सब चीजें प्राप्त नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। तो रात को सोते हुए कोई ना कोई अफर्मेशन जरूर लेके सोएं। दूसरा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई बार कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ मिथ होते हैं कि अरे मैंने पहले भी ये सब ट्राई किया तो कुछ होता तो है नहीं। दैट इज कॉल्ड पैटर्न। आपने अपने सबकॉन्शियस को पहले ही ये ट्यून कर दिया कि ये चीज होने ही वाली नहीं है, ये चीज तो हो ही नहीं सकती। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। जैसे जैसे आप अफर्मेशन लेते जाएंगे आपके पुराने पैटर्न टूटेंगे, पुराने मिथ टूटेंगे, और आपकी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह हम बात करें तो सबकॉन्शियस में वो चीजें ट्यून होनी शुरू हो जाती है कि हाँ मैं रिच हूँ, हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हाँ मेरा बिजनेस सक्सेसफुल है, हाँ मेरा नेम फेम बढ़ चुका है, मैं समाज में मेरा रुतबा बहुत अच्छा हो चुका है। इस तरह से आपको अफर्मेशंस लेने हैं। मनी फ्लो मेरी जिंदगी में बढ़ रहा है, मनी फ्लो मेरी तरफ आ रहा है। आप विजुलाइज कीजिए। आप चाहें तो कोई पोस्टर अपने बेड के सामने जब सुबह उठते हैं आप लगा सकते हैं। जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं, पैसे का कोई डॉलर का पोस्टर लगा सकते हैं, मनी का कोई पोस्टर लगा सकते हैं, आपका गोल जो है उसका पोस्टर लगा सकते हैं। जितनी बार आप उस चीज को रिपीट करते हैं या जितनी बार आप उसको विजुलाइज करते हैं, वो घटना आपके सबकॉन्शियस में घटनी शुरू होती है। जैसे ही आपके सबकॉन्शियस में घटती है वैसे ही आपके सराउंडिंग में वो ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। आपकी ऊर्जा यूनिवर्स की ऊर्जा से मैच होती है और फिर वो चीज आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। ये पूरा एक ट्रायंगल है। जब तक आपकी ऊर्जा यूनिवर्सल ऊर्जा के साथ रिदम में नहीं आती, आपकी जिंदगी में वो घटना नहीं घट सकती। आप खाली शब्द बोल रहे हैं, ये हो रहा है, आपके भाव, आपकी फीलिंग, रेगुलरिटी, कितना आप रेगुलर उस चीज को कर रहे हैं। एक ही समय पे करेंगे तो उसका रिजल्ट और भी जल्दी आता है। जैसे बोलते हैं 1 बजे हम लंच करते हैं या 8 बजे खाना खाते हैं, बॉडी को भी पता होती है वो चीजें, अच्छा इतने बजे ये घटना घटेगी। ऐसे ही आपकी नाइट रिचुअल, अगर आपका सोने का फिक्स समय है तो आप इस चीज को याद रखें कि भैया उसी समय पे मुझे वो अपने नाइट के अफर्मेशन लेके सोने हैं। इसमें अलग अलग अफर्मेशन रहते हैं, अलग अलग टॉपिक पे अफर्मेशन में हमेशा बताऊंगी आपको कि मनी के लिए जैसे आपने बोला सिर्फ इतना भी डेली आप करते हैं सोते हुए, हाँ मैं मनी मैग्नेट, पैसा चुंबक की तरह मेरी जिंदगी में खींच के आ रहा है, डॉलर मेरी जिंदगी में चुंबक की तरह खींच के आ रहे हैं, या चुंबक की तरह खींच के आ चुके हैं। मेरा ऑरा बहुत बड़ा हो रहा है, इसमें मनी फ्लो आ रहा है, लोग मुझसे इंप्रेस हो रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप ये छोटे छोटे अफर्मेशन बना के डेली रात को सोते हुए ले सकते हैं। आप फिर देखिएगा। और ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहें जो नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। अरे इससे कुछ होगा क्या, तू भी पागल हो गई या पागल हो गया है क्या, इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला इससे। आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा। आज यही चीज सीखने के लिए हमने लाखों रुपया खर्चा किया, आपको तो मैं फ्री में दे रही हूँ। हमेशा नया सीखने की चाहत रखिए। नया लर्निंग आपके सबकॉन्शियस को बहुत एक्टिव करती है, उससे आपका फोकस बढ़ता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है। क्योंकि जैसे ही आप कुछ नया सीखते हैं या नया कुछ अफर्मेशन देना शुरू करते हैं, पुराने डाटा में हलचल होती है, उसमें से कुछ चीजें ऑटोमेटिक अपने आप आउट होती हैं, नई चीज का प्रवेश होता है और चीजें होना शुरू होती है। लेकिन आप रूटीन में वही लाइफ जी रहे हैं, वही लाइफ जी रहे हैं, वही लाइफ जी रहे हैं,
तो जैसी लाइफ आप रोज रूटीन में जी रहे हैं उतना ही आपको जिंदगी में मिलेगी। लर्निंग इसलिए जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। नई नॉलेज जैसे आपके सबकॉन्शियस में जाती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, ये काम ऑटोमेटिक होता है क्योंकि सबकॉन्शियस काम करना शुरू करता है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपको भी लाइफ में उतना ही मिलेगा जैसे आपकी रूटीन लाइफ चली आ रही है। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे बैठ के पैसे नहीं आने। हाँ, मैंने प्लानिंग कर ली, मैंने इस पे लिख लिया, अब ये हो गया। प्लानिंग करते हैं तो इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। जो भी थॉट आपको आता है, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। डरते रहेंगे। रात को ये भी आप अफर्मेशन ले सकते हैं, आई एम फियरलेस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। जैसे मैंने कहा कि मैं तो खुद अपने लिए कहती हूँ, मुझे लाइफ में किसी भी चीज से डर नहीं है। सिर्फ ईश्वर से डरती हूँ, वो भी इसके लिए कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन बाकी मुझे किसी भी चीज से डर नहीं है। जब आपको जिंदगी में आता है कि नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं बहुत निडर हूँ, मैं बहुत साहसी हूँ, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस होना अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। कि गलतियां ओवर कॉन्फिडेंस में होती हैं, अहम में होती हैं। जब आप विनम्र होते हैं, समर्पित होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपको अमीर होने से और सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप दिन भर में 24 घंटे में ये देखिए कि आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है लाइफ, बहुत जरूरी है ये चीज। अगर ये अवेयरनेस आप नहीं रखेंगे, अरे क्या होता है, कल देखेंगे, कल कर लेंगे ना, आज नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कल से शुरू कर लेंगे। आज से, अभी से, इसी वक्त, इसी पल, इसी क्षण से डिसीजन लेना होगा कि करना क्या है, चाहते क्या है। नौकरी करके मैंने किसी को अमीर होते हुए नहीं देखा, सॉरी, जॉब करके मैंने तो किसी को अमीर होते हुए नहीं देखा। उससे आप एक अच्छी जिंदगी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियसली अमीर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रूटीन नहीं, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी कि बाकी के लोग खुद चल के आपके पास आए। फिर आपको 1 साल में ही, 1.5 साल में ही, 2 साल में ही आपको पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस चीज पे आपको हमेशा ध्यान देना है। आप जॉब के साथ भी कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, लेकिन करना क्या चाहते हैं आप ध्यान में सोचिए कि आपकी यूनिकनेस क्या। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ यूनिक चीज दी है। जैसे ही आप उस पर काम करेंगे वैसे ही जिंदगी में आप आगे बढ़ते हैं। और जब आप शुरू करते हैं तो लोग आपकी आलोचना बहुत करेंगे, इससे क्या होगा, इससे भी कुछ होता है क्या, इससे भी कुछ हो सकता है क्या। आप अपने दिल की आवाज को सुनिए, अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए, क्योंकि दिल की आवाज हमेशा सत्य है। लोगों की सुनी सुनाई बातों पे जाएंगे तो वो काम आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। रात को सोते हुए जितनी बार अफर्मेशन लेंगे, आप 21 बार लीजिए, 31 बार लीजिए। रात को सोने से पहले कोई भी एक मंत्र, बेशक 1 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, जो आपकी इच्छा है, यूनिवर्स को प्रणाम कीजिए, अपना अफर्मेशन लीजिए। तुरंत आपकी जिंदगी में 21 दिन में से लेके 6 महीने में घटना घटनी शुरू हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज, प्रपोजल्स, चीजें आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन करना आपको पड़ेगा। फिर उसमें काफी लोगों की शिकायत रहती है कि अरे मैडम, मैंने किया, जब बात करो तो पता लगता है 2 दिन किया, उसके बाद 15 दिन तक किया ही नहीं। 3 महीने आप कम से कम नॉन स्टॉप करके देखिए, उसके बाद आप बताइए। और शब्द आपको सही चूज करने हैं, ऐसा ना हो कि आप कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। पता लगा कि हम चाह रहे कुछ और थे और जिंदगी में हो कुछ और गया, इसलिए मैंने बहुत सिंपल सा अफर्मेशन दिया है कि आई एम मनी मैग्नेट। पैसे का फ्लो मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, मैं बहुत अमीर बन चुकी या बन चुका हूँ। मुझे पैसा कमाने के नए नए प्रपोजल आ चुके हैं।
मेरे बिजनेस में सक्सेस मिलनी शुरू हो चुकी है, मेरी जॉब में मुझे तरक्की मिल रही है। आप ये भी अफर्मेशन ले सकते हैं सीरियसली अगर काम करना चाहते हैं। मुझे डेली पैसा कमाने के नए आइडिया आ चुके हैं, रोज मुझे नए आइडिया आते हैं, मेरी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, मेरी क्रिएटिविटी से मेरा पैसा आना शुरू हो चुका है। उसमें आप दो अफर्मेशन एक साथ दे रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को भी एक्टिव कर रहे हैं और पैसा कमाने की अफर्मेशन भी आप दे रहे हैं कि मेरी क्रिएटिविटी बढ़ चुकी है और मेरी क्रिएटिविटी से मेरे पास पैसा आ चुका है। ऐसा अफर्मेशन भी आप ले सकते हैं। चुका है जैसी है तो मतलब वो घटना घट चुकी है, अब वो यूनिवर्स देखेगा कि कब कहाँ कैसे करना है, अब उसकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी खत्म है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्रिएटिविटी शब्द बहुत बड़ा है, हजार चीजें हैं क्रिएटिविटी में। यू नेवर नो क्या घटना घटेगी। एक आइडिया किसी की भी जिंदगी बदल के रख देता है। अब क्या पता ऐसा कौन सा सीड क्रिएटिविटी का आपके अंदर ईश्वर ने डाला है तो उसको ओपन होने की देर है। क्या पता जो चीज अभी 10 साल से नहीं घटी वो अभी घट जाए, क्या पता 20 साल से नहीं घटी अभी घट जाए। यू नेवर नो कब क्या मिराकल होते हैं। सारे मिराकल हमारे शरीर के अंदर ही हैं, यहीं से सारे मिराकल बाहर आएंगे और आपकी जिंदगी में नजर आएंगे। आपका मूड खराब है, अगर आप टेंशन में हैं, आप दुख से भरे हुए हैं, तो प्लीज उस दिन अफर्मेशन मत कीजिएगा। बहुत खुश होके आपको अफर्मेशन लेनी है। दुखी में, दुख मूड में या खराब मूड में आपको अफर्मेशन नहीं लेनी, उस दिन आप छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं कि रोज आपके लिए एक्सक्यूज है। अगर आपका मूड खराब है, किसी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो आप वो गुस्से में अफर्मेशन लेंगे, हाँ मेरे पास तो पैसा आ चुका है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बहुत प्यार से, बहुत जेंटली, बहुत सम्मान से, ऊर्जा है वो, ऊर्जा को जितना सम्मान देंगे उतनी प्यारी घटना आपकी जिंदगी में घटेगी। अभी भी जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ऊर्जा ही हमारा माध्यम है। हम यहाँ आपसे बात कर पा रहे हैं। तो इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप लोगों का कोई अगर सवाल है तो आप अपना माइक ऑन करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।